आज है 14 जनवरी। हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को, क्योंकि ये वीडियो एक दिन लेट पहुंचेगा। तो ये इस वीडियो की शुरुआत मैंने की थी पहले दिन सुबह से, 2-3 क्लिप पहले दिन की है शाम की, और फिर उसके बाद पूरा वीडियो ये मकर संक्रांति का है दोपहर तक का। ये पहले दिन शाम को मेरी बेटी शकरकंदी खा रही थी, तो देखिए कितने मज़े से खा रही है। उसके बाद ये फिर शाम को इसके पापा आए तो ये अपने पापा के साथ मस्ती कर रही थी। फिर शाम को ही खेल पाती, क्योंकि सुबह जब ये ऑफिस जाते हैं तो सोती मिलती है, तो शाम को 12 बजे तक अपने पापा के साथ खेल के फिर सोती है ये। कल मैंने इसको जल्दी सुला भी दिया था, पर फिर बाद में फिर उठ गई। फिर इसने मेरे को रात को 1:30 बजे तक परेशान किया, तो आगे से नहीं सुलाऊंगी। कितनी मस्ती करती है। और सुला भी दो तो फिर इसके पापा भी नहीं सोने देते, आके उठा देते हैं, कितना भी बोलो नहीं मानते। और ये है फिर 14 जनवरी सुबह की वीडियो। मैंने बनाई थी पेठे की सब्जी, खट्टी मीठी वाली, क्योंकि वैसे भी ज़्यादा पसंद तो करते नहीं हैं, पर टिफ़िन के लिए रोज़ अलग सब्जी हफ्ते में करनी ही पड़ती, तो इसीलिए फिर ये कद्दू की बना दी कि सोचा इसके साथ फिर पूरी खा लेंगे। लेकिन पूरी तो सिर्फ पापा जी के टिफ़िन के लिए पैक करी थी, क्योंकि किन्हीं के पापा ने मना कर दिया पूरी के लिए। और फिर हम सब ने बाद में फिर जब पापा जी और किन्हीं पापा ऑफिस चले गए उसके बाद पकोड़े बनाए थे, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी नहीं बन पाते, लेट हो गए थे टिफ़िन लगाने में, फिर लेट हो जाते। रात को लेट सोते हैं तो फिर ज़्यादा जल्दी भी नहीं उठ पाती, इसलिए फिर ये टिफ़िन में तो यही दिया था कि पापा के टिफ़िन में रोटी पैक कर दी थी, पापा जी के टिफ़िन में पूरी। और ये हमारी चाय। उसके बाद मैंने ये उनको पहले दिन जो आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी वो फ्रिज में रख दी थी, सर्दी में कहाँ ख़राब होती है, तो उसको मैश करके पराठे बना दूँगी। और ये बन रहे पकोड़े। अलका दीदी ने पकोड़े बनाए थे, मैं ये साइड में साथ के साथ फिर गाजर साफ़ करके कट करके कुकर में रख दूँगी, क्योंकि इनको कसने में तो काफ़ी टाइम लगता है, तो फिर नहीं हो पाता है। तो फिर ये सबको साफ़ करके अच्छे से और इनका छिलका उतार के धो के फिर इनको कुकर में चढ़ा दूँगी। काट के जैसे सब्जी में काटते हैं ना, उससे थोड़ी बड़ी बड़ी, तो अच्छे से उबल जाएंगी। फिर इनको एक तरफ कढ़ाई में करके मैश तो ये वो अपने आप ही हो जाएंगी जब इनका पानी सूखेगा ना। ऐसे हलवा झटपट बन जाता है, वरना घिसने कसने के चक्कर में तो बन ही नहीं पाता, और फिर काफ़ी टाइम भी लगता है। अब ये जल्दी बन जाएगा। एक साइड दूध चढ़ा दूँगी, दूसरी साइड ये गाजर कस के फिर गाजर को रख दूँगी कुकर में। तो उबलने के बाद फिर इनको कढ़ाई में डाल के इनका पानी सुखा दूँगी। फिर जब इनका अच्छे से पानी सूख जाएगा ना, फिर इनमें घी डालूँगी तलने के लिए। फिर इनको काफ़ी देर घी में भूनूँगी, उससे हलवे का टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। देखती जाइए। गाजर थी ये 3 किलो गाजर थी, 3 किलो दूध, 1 कटोरा मलाई, और फिर उसी के अकॉर्डिंग चीनी। ये मैंने वैसे तो नाप नहीं किया था, ऐसे ही डाल दी थी अंदाजे से। और आधा किलो से थोड़ा बहुत ऊपर घी था, तो फिर भी हलवा काफ़ी अच्छा बना था। अब ये गैस पे इतना ही हो पाता, इससे ज़्यादा बन भी नहीं पाता, क्योंकि वो तो 3 गैस से जब काम चल गया, वरना तो मुश्किल हो जाती। ये देखिए, ये 2.5 किलो थैली लेकर आई थी मम्मी जी फुल क्रीम वाली, और कुछ पहले का रखा हुआ था कल रात का, वो डाल दूँगी। ये पूरा करके एक साइड मेरी गाजर उबल गई है, तो फिर इनको दूध करने के बाद फिर इनको निकाल के कढ़ाई में कर दूँगी। ये वही कढ़ाई जिसमें ये तेल है, ये इसमें डाल दूँगी, जिसमें पकोड़े तले थे ना, ये उसी का बचा हुआ तेल है। तो फिर इसी में
इसको साफ करके इसी में ही गाजर रखूँगी। देखिए अच्छे से उबल चुकी है। अब इसमें डाल दूँगी ये अपने आप ही मैश हो जाएंगी। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ ये भूनते रहेंगे, धीरे धीरे पानी सूखेगा इनका, और दूसरी तरफ मैं बर्तन कर लूँगी क्योंकि बर्तन भी काफ़ी हो गए थे और फिर काम बहुत हो जाता है। सुबह हम दोनों को ही 3-3 बच्चे हैं, तो ये एक गैस पे मैंने गाजर का हलवा बनाने के लिए चढ़ा दिया और दूसरी साइड ये मैं बर्तन कर रही हूँ। काम भी चलता रहेगा, धीरे धीरे बनता भी रहेगा। 12:30 बजे तक बन गया था। फिर मुझे ने पूजा कर दी थी, मंदिर का निकाल दिया था और सबने खा लिया था, तो टाइम से ही बन गया। पिछली बार जब बनाया था ना, रात को काफ़ी लेट हो गई थी, 10:30 बजे के बाद तक बनाया था। परेशान हो जाती, फिर बीच बीच में खाना भी तो बनाना पड़ता, बच्चों का घर है। ये देखिए ये धीरे धीरे दूध होता रहेगा, ये गाजर होती रहेंगी। और सिंक ये पता नहीं हमारा आपके बार कैसे लगा गया, इसमें पानी जमा हो जाता है, ये पानी निकलेगा धीरे धीरे जब बाकी बर्तन होंगे। ये देखिए अब इसमें ये पूरा घी डाल दूंगी। गाजर देखिए सूख के आधी हो गई है। अभी काफ़ी टाइम लगेगा इनमें, ये घी मिक्स हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा घी डाला था। और ये मलाई डाल दी है, ये जो उस दिन हलवा बना था उसके बाद से मलाई सारी कच्ची थी, तो वो डाल दी इसमें। इनके काफ़ी नाटक चलते, इसने ना चोटी करवाई ना टोपी लगाया, तो उसी लेके बैठी है। और अब ये लगभग हलवा बनने वाला है। ये कढ़ाई में कर दिया था, इसमें आ नहीं रहा था, इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल दी, क्योंकि सब अलग अलग खाते हैं, कोई ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है। तो अब ये हमारा हलवा बनके हो गया रेडी। अब थोड़ी सी देर और लगेगी और ये बन जाएगा। देखिए और सच में खाने में बहुत ही यम्मी बना था, और ऐसे झटपट भी बन जाता है, वरना बैठे रहो, ज़्यादा नहीं है, घिसेगा कौन कसेगा कौन। जल्दी से अपनी काटी उबाली और डाली, बन गया। अब शहरों में तो ऐसे ही बनता है, चूल्हे वगैरह तो है नहीं। ये साथ साथ में मैं पकोड़े खाती जा रही हूँ, मेरे से नहीं खड़ा हो जाता, लगातार कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। इसमें ये बादाम कूट के डाल दूंगी। मेरा हलवा हो जाएगा झटपट रेडी। झटपट तो नहीं होता, टाइम तो काफ़ी लगता है, क्योंकि दूध भी बहुत था ना उसको खोआ निकलने में, गाजर डालने में, जलने में काफ़ी टाइम लगता है, पर फिर भी कभी कभी चलता है टाइम ज़्यादा भी। हाँ ये देखिए यम्मी सा हलवा, किस किस को खाना आ जाइए।